एक पिता ने अपनी बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से था। पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव बड़ा अच्छा था, तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह न कह सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन लड़की के होने वाली ससुराल घर में थे, तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल ही नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि ये लोग भी हमारी जैसी ही चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए 2 तकिए, पतली चादर। उठते ही सौंफ का पानी पीने को दिया गया। वहां से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया, तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता है? तो बेटी की होने वाली सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आ गया था। उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया था। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हॉल में लगी अपनी स्वर्गवासी मां के फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो लड़की के पिता बोले, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं गई है, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में ही रहती है। और फिर पिता की आंखों से आंसू छलक गए। वो फफक कर रो पड़े। सीख, दुनिया में सब कहते हैं न कि बेटी है एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिल में रहती है। ससुराल रिश्तेदारियों का एक बदनाम मोहल्ला है। साल में एक बार भी अगर ससुराल की यात्रा कर ली तो घर वाले कहते हैं ये तो केवल ससुराल वाला होकर रह गया है। सास को गलती से डॉक्टर की दुकान पर लेकर चले गए तो केवल सास की ही फिक्र है। साले का स्वागत कर दिया तो इसके घर पर केवल ससुरालियों की खातिरदारी है। अब बताइए, जिम्मेदारियों की इंसान सोचे भी तो कैसे? उस पर से हमें तो वैसे भी बचपन से बताया गया है कि ससुराल जितना कम जाओगी सेहत और इज्जत के लिए उतना ही लाभकारी है। फिर भी एक दशहरी इंसान की ससुराल के प्रति कुछ जिम्मेदारियां तो होती ही है। आपको ससुराल की शादियों में समय पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे आपको जीजा होने की अहमियत समझ में आ सके। हो सके तो इन शादियों में जाने से पहले 10 के नोटों की चिल्लर ले ले। नाउन से लेकर कहारन तक और साली से लेकर सधुआइन तक से मजाक में इनकी जरूरत पड़ सकती है। कम शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि मीडिया से ज्यादा अफवाहें यहाँ उड़ती है। ससुर जी और सास जी की हाँ में हाँ मिलाना सीख ले, क्योंकि आप चाह के भी ना नहीं कह सकते। साले सालियों की शादियों में सलाह जरूर दे सकते हैं। सास ससुर के बीमार होने पर एटीएम सहित पत्नी को ससुराल पहुंचा आवे। और हाँ, एक जिम्मेदार दामाद वही है जो हर इतवार सास को फोन पर सेहत की टिप्स देता रहे। एक दामाद की अपने ससुराल के प्रति वही जिम्मेदारियां होनी चाहिए जो बेटे की होती है। सास ससुर को माता पिता की तरह मानना और उनका सम्मान करना। अपनी पत्नी के परिवार वालों का भी आदर करना। अपनी पत्नी की छोटी छोटी शिकायत नहीं करना चाहिए, और अगर पत्नी गलती करे तो समझा देना चाहिए। दोनों परिवार में मेल जोल बना कर रखना, और अपनी पत्नी के भाई बहन को खुद के भाई बहन की तरह मानना चाहिए। बुरे वक्त में साथ देना, कोई मुसीबत आए तो बेटे की तरह साथ देना चाहिए। मुझे खुशी है कि ये सभी गुण मेरे पापा में मौजूद है। क्या किसी दामाद का अपनी ससुराल की कुछ जिम्मेदारी उठाना अनुचित है? बिल्कुल भी नहीं है। आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक बहू का अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाना ही सही? अगर यही काम दामाद करे तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्या वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा, मेरी अपनी लाइफ में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सच कहूँ तो मेरा झुकाव मेरे ससुराल की तरफ ज्यादा है। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं और मैं उन्हें माता पिता का दर्जा देता हूँ। इसके पीछे कुछ वजह है। ससुराल वाले दिल के साफ है। उनकी नज़र में सब एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मेरे घरवाले, मेरे माता पिता कभी मेरे पक्ष में खड़े नहीं हुए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है उनका मुझसे सिर्फ एक उम्मीद का होना, और वो है कि मैं उन्हें अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दूं, लेकिन उनसे कुछ खर्च की उम्मीद न करूं। जो प्यार और सम्मान मुझे अपने घर में मिलना चाहिए था वो मुझे ससुराल में मिला, तो जाहिर है कि मैं इससे बच नहीं सकता। आखिर कैसा लगेगा आपको जब आपके अपने घरवाले आपकी अपेक्षा करें और ससुराल से आपको वो प्यार मिले जिसके लिए आप बचपन से तरसते रहे हो। हर माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
ससुराल की जिम्मेदारी अगर बहू उठा सकती है तो दामाद क्यों नहीं। आज के टाइम में वो बात नहीं रही कि दामाद को ससुराल में अलग दर्जा मिलता हो। आज दामाद ससुराल में बेटे की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए कई सारी और भी वजह हो सकती है कि दामाद का अपने ससुराल की कुछ जिम्मेदारी उठा लेना किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता है। एक बेटी को हमेशा यही सिखाया जाता है कि वह शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को निभाए और सबको उचित मान सम्मान दें। और ससुराल में पहुंचते ही उसको सारे कर्तव्य गिना दिए जाते हैं कि उसका ससुराल में क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारियां हैं। सभी को अपना परिवार समझे, सभी की सेवा करें, सभी की बातें माने, सबके खाने के बाद में खाए, सुबह जल्दी उठे और रात में सबसे बाद में सोए, बिना नहाए रसोई में ना घुसे। अगर उसकी कोई चीज़ किसी को पसंद आ गई तो वह उसे तुरंत उठा कर दे दे। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सबसे मिलजुल कर रहे, सुबह उठकर सभी का पैर छुए, सर पर पल्लू रखें और भी तमाम सारे कर्तव्य उसको गिना दिए जाते हैं और सलाह खुद की बेटी से लिए जाते हैं। वही बेटी के लिए कोई नियम नहीं होता और ना ही बेटों के लिए भी कोई नियम बना होता है। वह अपने बेटों को यह नहीं सिखाती कि उसका अपने ससुराल के प्रति क्या कर्तव्य है। उसको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि वह दामाद है और सर उठा कर रहे। उसको नहीं सिखाया जाता कि सास ससुर के पैर छुए, कोई नहीं सिखाया जाता कि छोटी साली को बहन समान माने। उसको यह नहीं सिखाया जाता कि वह अपने ससुराल में अपने आप को जमाई ना समझकर एक बेटा बनकर जाए। उसको यह नहीं सिखाया जाता कि ससुराल वालों को अपने परिवार का सदस्य माने। क्या कर्तव्य सिर्फ औरतों यानी कि बहू के लिए बने हैं, बेटों के लिए नहीं और दामाद के लिए नहीं, अपनी खुद की बेटी के लिए भी नहीं। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग आज भी समाज में हैं। पता नहीं कब खत्म होगी यह मानसिकता लोगों की। मुझे तो लगता है यह मानसिकता होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? दामाद अनेक प्रकार से अपनी सासू माँ और ससुराल वालों की सेवा कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ सच्चे उदाहरण आपके समक्ष रख रही हूँ। एक दामाद जो आज बड़े चिकित्सक हैं, वे अपनी युवावस्था से लेकर सेवानिवृत्त होने के बाद भी चिकित्सा से लेकर अपने शहर से संबंधित हर तरह के छोटे बड़े कार्य ससुराल वालों के करते और करवाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा शिखर पर है। दूसरे दामाद जो बहुत बड़े सरकारी अधिकारी हैं, वे भी अपने ससुराल वालों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। वे एक्यूप्रेशर चिकित्सा जानते हैं। वे जब भी ससुराल आते हैं अपने सास ससुर के पैरों के पास बैठकर उनकी परेशानियां दूर करने का प्रयास करते हैं। तीसरे दामाद जी इंजीनियर हैं। वे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल ससुराल में बिगड़ी हुई हर बिजली के सामान को ठीक करने में करते हैं। कोई भी दामाद जब अपने ससुराल वालों से कहते हैं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता नहीं करें, समय आने पर हर तरह की सहायता करते भी हैं। एक दामाद ने लाखों रुपए अपने ससुर के इलाज में खर्च कर दिए। उन्हें हृष्ट पुष्ट होने के बाद उनके नवविवाहित इंजीनियर बेटा के पास भेजा। मेरे विचार से कोई भी बहू या दामाद अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए उनके साथ वही मधुर व्यवहार करे जो अपने माता पिता के साथ करते हैं। उनके साथ प्यार और सम्मान से कुछ समय बिताए, उनकी बातें पर ध्यान दे। अभी हाल में एक नए दामाद ने अपनी दादी सास के साथ कुछ समय बिताया। दादी सास उसकी प्रशंसा करते थक नहीं रही है। किसी भी दामाद को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहू सारा दिन अपने ससुराल में काम करेगी, नौकरानी बन के रहेगी तो लोग उसे फर्ज का नाम देते हैं। लेकिन वही अगर दामाद अपने ससुराल वालों के लिए खड़ा हो जाता है तो उसे लोग घर जमाई, ससुराल का कुत्ता, कामचोर, लापरवाह, जोरों का गुलाम, इन जैसे नाम से नवाज देते हैं। और यही है जीवन की सच्चाई। दोष आरोपण सास ऐसी 100 में से 75 घरों में पाई जाती है। इनके जीवन का बस एक ही मकसद रहता है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह उनकी वजह से और अगर कुछ गलत हुआ तो बहू की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सास बहुत ही शातिर होती है जो कि खुद की गलती कभी नहीं मानती है। अगर गलती से भी दूध फट जाता है तो उसमें भी बहू की ही गलती निकाली जाती है। अगर गलती से भी सब्जी में नमक कम हो गया तो भी गलती बहू की ही निकल जाती है, जो कि यह पहले से ही कह चुकी होती है कि नमक अगर सब्जी में कम रहेगा तो लोग दोबारा डाल सकते हैं, अगर ज्यादा रहेगा तो कम नहीं किया जा सकता। अब भाई घर की नई बहू है, अगर वह आपके कहे मुताबिक चली तो उसकी क्या गलती, पर नहीं वह अपनी सास की बात मानी, इसमें भी बहू की गलती। अगर सास की बात नहीं मानती है तो बहू के माँ बाप की गलती की लोगों की। भाई अपनी लड़की को तो बड़े लोगों का कहना मानना सिखाया ही नहीं है। अगर बेटा सही और गलत में फर्क करने लगा तो भी बहू की गलती। बेटा अगर सिर्फ माँ की सुनता है तो अब बहू किसे कहने जाएगी। पर यह जो दोष आरोपण सास है, घर में कुछ भी गलत होता है तो सारा दोष बहू के ऊपर रख देती है और कुछ भी अच्छा होता है तो वह उनके
भाग्य में होता है। उनके घर में जब तक बहू नहीं आती है तब तक इनके भाग्य में कुछ भी नहीं रहता है, और जिस दिन घर में बहू आ जाती है तो यूं माने कि इनके भाग्य पलट जाते हैं, इनके भाग्य खुल जाते हैं। जो अच्छा होता है वह उनके भाग्य में होता है, जो गलत होता है वह बहू की वजह से होता है। ये जुबान की बहुत तेज होती है, यह अपनी बेटी और अपनी बहू में बखूबी फर्क करना जानती है। दामाद एक दिन के लिए आएगा, उसे बहुत इज्जत देंगे। बहू का भाई आएगा, देखकर जल भूनकर यह राख हो जाती है। बहू मायके से आएगी तो उसका बैग देखेंगे, उसका सामान देखेंगे कि क्या लेकर आई है मायके से। बहू अगर ससुराल से मायके जाएगी तो भी बहू को दो तारती रहेगी, देखती रहेगी, ऐसा तो नहीं मेरे घर से कुछ उठा कर ले जा रही हो। ये बने अपनी बेटी को चोरी चोरी घर का सामान उठा कर दे देंगे, पैसे उठा कर दे देंगे, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन ये दूसरे के घर की बेटी का सामान चेक करती है जब वह मायके जाती है, और कहेंगे क्या मुझे सीधी तो तुम्हें इस दुनिया में सांस नहीं मिलेगी। मेरे भाग्य फूट गए, जो तुम्हारे जैसी बहू मिली है, तुम्हारे भाग्य अच्छे थे, जो मेरी जैसी सास मिली है। ऐसी होती है दोष आरोपण सास। अगर इन सब में से कोई भी लक्षण आपके सास के हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। हम एक बहू का सास के लिए क्या कर्तव्य होता है, बड़ा ही रोचक सवाल है, पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सास का बहू के लिए क्या कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी रिश्ता लेन देन पर ही टिका होता है। उदाहरण के लिए, 1. सास बहू को प्यार दे, इज्जत दे। बहू का भी कर्तव्य है कि प्यार दे, इज्जत दे। 2. सास बहू की बीमारी में ध्यान रखे। बहू का भी कर्तव्य है कि सास की सेवा करे और उसका ध्यान रखे। जब भी नई बहू ससुराल में आती है धरो आशाओं के साथ आती है, पर जब उसे यथाचित प्यार इज्जत नहीं मिलती तब वो टूट जाती है। धीरे धीरे ये ही चिढ़ का रूप ले लेती है। फिर जब बहू को मौका मिलता है तब वो अपना गुस्सा निकलती है। तो मेरी समझ के अनुसार पहले सास के कर्तव्य की बात की जानी चाहिए बहू के कर्तव्य से पहले, क्योंकि केवल आपने बेटा पैदा किया है इसलिए आप सम्मान की हकदार नहीं हो जाती। लेकिन आजकल की सास बस एक ही बात जानती है, घर में बहू आएगी तो उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प बीमारी पकड़ लेती है, और वह बीमारी है हर काम बहू से ही कहना। जी हाँ दोस्तों, ये हर जगह की बात है। जिस दिन घर में बहू आएगी उसी दिन से सास को ये बीमारी पकड़ लेती है कि हर काम वह बहू से ही कहेंगी करने के लिए। वह भले ही घर में उनकी बेटी ही क्यों ना हो करने लायक, लेकिन वह बेटी को नहीं कहेंगे, हर काम बहू से ही कहेंगे। और जब बहू बीमार पड़ जाएगी तो बड़े प्यार से उसके पास जाएगी और यह कहेंगे मायके चली जाओ, कुछ दिन आराम कर लो, तबीयत ठीक हो जाएगा, तब आना बेटा। इसका क्या मतलब है, जब भी कोई बहू बीमार पड़े तब वह अपने मायके चली जाए और काम करने के लिए ससुराल में। माना कि आप लोग साथ हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि जब भी बीमार पड़े बहू मायके चली जाए काम करने के लिए। आपके घर रहे सास की इन्हीं हरकतों की वजह से ही बहू लोग चीर जाती है। सारी बहू कामचोर नहीं होती है, सास की हरकतें ही इन्हें आराम करने पर मजबूर कर देती है। बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगे, घर का सारा काम करवाएंगे, और काम करवाना होगा तो लोगों से कहेंगे इसी का घर है, यह नहीं करेगी तो कौन करेगा। और जब बहू के ऊपर गुस्सा आता है, साथ बहू से झगड़ा करती है तो कहीं कि निकल जा मेरे घर से, ये तो हर जगह की बात है। काम करवाना होगा तो कहेंगे तुम्हारा घर है, और झगड़ा होगा तो कहेंगे निकल जा मेरे घर से। मुझे समझ में नहीं आता है ये इस लोग चाहती क्या है। पहले तो जाएंगे किसी की बेटी को पसंद करेंगे, अपने घर की बहू बनाएंगे, और फिर उसे के बाद पूरा जीवन इस बहू का बुराई करेगी, चुगली करेंगे, झगड़ा करेंगे, सताएंगे। कहीं कहीं तो ऐसी भी होती है बहू और बेटे में झगड़ा कर देती है, बेटे को कहेंगे कि इसको मारो ये सुधर जाएगी। आजकल के साथ बहुत ही दुष्ट होती है। स्त्री ही होती है जो असंख्य परेशानी झेल कर भी अडिग रहती है। सबसे तालमेल उसे ही बैठाना होता है। स्त्री का दिल मजबूत होता है, कितने तिरस्कार, कितना उत्पीड़न झेल लेती है, फिर भी परिवार की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ बोली, इला बोली, पर माँ 5 साल से ऊपर हो गए, मैं मानसिक यातना के साथ साथ शारीरिक यातना भी सह रही हूँ, कब तक ये सब चलेगा। माँ तुम भी एक स्त्री हो, तुम तो मेरी पीड़ा समझ सकती हो। माँ चुप रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य, एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु होती है। एकता तो सीखा ही नहीं इन स्त्रियों ने। माँ की चुप्पी में इला को जवाब मिल गया, उसे फिर उस नरक में जाना पड़ेगा जिसे वो छोड़ आई थी। 3 और 2 साल की बेटियों के संग वो कहाँ जाए। उधर माँ का दिल बेटी की तकलीफ से दुखी था, पर वो मजबूर थी। खुद बेटा बहू के साथ रहती है तो इतना अधिकार कहाँ कि बेटी की पैरवी करें। उन्हें लगा समझा बुझा कर वापस भेज देने में सबकी भलाई है। इला बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, उधर माँ अपने बिस्तर पर। इला की शादी उसके पिता ने धूमधाम से की थी। बड़े लोग थे, यूं तो इला के पिता भी खाते पीते घराने के थे, पर वे ज्यादा बड़े लोग थे। इला की सुंदरता और सुघड़ता देख उन लोगों ने स्वयं रिश्ता मांगा था। यही चूक हो गई। इला के पिता ने लड़के के बारे में पता नहीं किया, सोचा इतने बड़े लोग हैं, लड़का भी संस्कारवान होगा,
पर जरूरी नहीं है कि जहाँ धन है वहाँ संस्कार भी होगा। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तो अच्छे से बीते। सास ससुर तो बहुत प्यार करते थे। पति ने भी कुछ दिन किया, फिर अपने असली रूप में आ गया। क्रोध आने पर दानव बन जाता था। शायद कोई मानसिक बीमारी थी, जो दूसरों को दर्द दे खुश होता था। पहली बार जब हाथ उठाया था तो उसे कोई रोक नहीं पाया। फिर तो आए दिन की बात हो गई। रात गुजरने के बाद सुबह पति माफी मांग लेता था। कुछ दिन बाद पता चला पति के कई महिला मित्र हैं। बात मित्रता तक होती तो कोई बात नहीं थी, पर बात तो उन संबंधों की थी जो इला को मान्य नहीं था। सास ससुर भी बेटे की असलियत जानते थे तो चुप रहते थे। उनकी चुप्पी से इला बहुत आहत होती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। वो कई बार मायके आई, पर भाई भाभी माँ उसे समझाकर वापस भेज देते थे। पिता इला को बहुत चाहते थे। बेटी की अवस्था के जिम्मेदार स्वयं को मानने लगे। इसी गम में वो चल बसे। 2 बेटियों को जन्म दे वो पति की नजरों में और गिर गई। कई बार वो उम्मीद से हुई, पर लड़की का अंदेशा होते ही गिरा दिया जाता था। अपने तन मन से तो वो आहत थी, पर बार बार इस पीड़ा से गुजरना उसे तोड़ डाल रहा। वो अजन्मी बच्चियां पूछ रही, माँ मुझे क्यों नहीं आने दिया दुनिया में? क्या तेरा आंचल इतना छोटा हो गया? कैसे बताए ना बच्चों, माँ का आंचल नहीं, तेरे पिता की सोच छोटी हो गई। कहने को सब पढ़े लिखे है। इस बार जब वो उम्मीद से हुई तो फिर वही सब दोहराया जाने लगा। इस बार इला ने विद्रोह कर दिया। वो इस बच्चे को जन्म देगी चाहे कुछ हो जाए, भले ही वो लड़की हो। इस चक्कर में वो मायके आ गई थी। पर जिस भाई को वो शादी से पहले अति प्रिय थी, उसने भी भाभी के कहने पर आंखें फेर ली। सुबह इला की आंख खुली तो देखा माँ का बिस्तर खाली था। इला उदास थी। हर रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो गया। अपना सामान बांधने लगी। क्या करेगी यहाँ रहकर? तभी माँ कमरे में आई, बोली, सामान समेट लिया? बुझे मन से इला बोली, हाँ चल, रिक्शा आ गया है, स्टेशन भी जल्दी पहुँचना है। इला ने सोचा, कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। भाई ने सामान रिक्शा पर रख दिया। तभी माँ भी कुछ सामान के साथ आई। भाई बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? बेटे आज मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। बहुत सह लिया उसने। उसके पिता होते तो उसे इस तरह नहीं छोड़ते। मैं इला को ले गांव जा रही हूँ और वहीं इसके साथ रहूंगी। गांव का घर और जमीन मैं इला के नाम करने जा रही, ताकि इसे कोई कष्ट ना हो। एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। अभी भी बहुत देर नहीं हुई, तीसरी बेटी IAS बन गई और आज माँ के पास आ रही। बड़ी दोनों लड़कियां भी डॉक्टर बन गई। लड़कियां किसी से कम नहीं होती है। रास्ते में जब अंधेरा घिरने लगे तो प्रकाश का पुंज खुद ही ढूंढना पड़ता है।